सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्वेश्चन पेपर का सेट था 65 पब्लिक 1। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन था द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई। तो द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ ऑफ द फंक्शन एफ फाइंड करनी थी। फंक्शन हमें गिवन था सच दैट x + 2 इफ़ all x less than 0, fx equal to e power x if all x greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, और fx equal to 2 minus x if all x greater than 1। चार ऑप्शन इसके सही, चार ऑप्शन थे, इसमें एक कोई सही होगा, उसकी बात करेंगे। तो ऑप्शन ए में 0 कोई भी डिसकंटिन्यूटीज़ नहीं होगी। ऑप्शन 1 डिसकंटिन्यूटी होगी। ऑप्शन सी था कि यहाँ पे 2 डिसकंटिन्यूटीज़ होगी और ऑप्शन डी में था कि 3 डिसकंटिन्यूटीज़ होंगी। तो पहले तो बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और डिसकंटिन्यूअस कब होता है। फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें और उस ग्राफ में हमें कहीं पेन और पेंसिल को उठाना ना पड़े तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज़ वो डिसकंटिन्यूअस होता है। जितने पॉइंट में हमें पेन को उठाना पड़ेगा उतनी ही उसकी डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं। अब बिना ग्राफ ड्रा किए हमें कैसे पता करना होगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी और फंक्शन की उसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होगी। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे, अदरवाइज़ क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइड है। x + 2 जो है वो क्या है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन x < 0 में सभी पॉइंट पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x है, वो x greater than or equal to 0 से 1 तक ये कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। इसी तरीके से थर्ड भी 2 - x ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन x greater than 1 की डोमेन में सब जगह कंटिन्यूअस होगा। अब ये ब्रेक कहाँ ले रहा है, एक 0 पे ले रहा है और एक 1 पे ले रहा है। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये 0 और 1 पे कंटिन्यूअस हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ऑल पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। अदरवाइज़ जितने पॉइंट पे हमें ये ब्रेक लेता दिखेगा तो बोल देंगे इतने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले हम लोग 0 पे चेक करेंगे, एट x = 0। तो एट x = 0 पे हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ हम डायरेक्ट x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 + 2 = 2 आया। अब इसी पॉइंट पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 समथिंग पावर 0 को छोड़कर वो 1 होता है। तो यहाँ पर LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये x = 0 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा अगेन हम लोग एट x = 1 पे चेक करेंगे। 1 यहाँ है और यहाँ है, इस जगह हम वहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। किसके लिए, यहाँ से हमें x < है तो इस जगह हमें LHL मिलेगा। तो यहाँ पे e पावर 1 = यहाँ पर हमें e मिल रहा है। और राइट हैंड लिमिट के लिए 2 - x में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो यहाँ e कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन 2 जगह डिसकंटिन्यूअस है, एक 0 पे और एक 1 पे। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ कितनी हो गई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पॉइंट पे। तो इसका जो ऑप्शन सी सही है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ इसका 2 हो गया, 2 पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। थैंक यू।